नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखते रहें। लोकसभा एक निचला सदन है और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आपके लिए लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कृपया इन क्वेश्चनों को नोट कर लें और रट लें इन क्वेश्चनों को, क्योंकि लोकसभा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? इसका आंसर है लोकसभा। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव किस पद्धति से कराया जाता है? किस पद्धति से कराया जाता है दोस्तों? इसका आंसर है सी, प्रत्यक्ष मतदान। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो इसका आंसर है सी, 552। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में यदि हम बात करें लोकसभा की, तो इसका आंसर ए है, 542 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? इसका आंसर है बी, 2 सदस्यों को नामित कर सकता है, एंग्लो इंडियन। ओके, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? इसका आंसर बी है, राज्यों की संख्या के आधार पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? इसका आंसर बी है, 1971 की जनगणना पर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर ए है, 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन है? तो लोकसभा के बारे में हम जान रहे हैं और लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका आंसर सी है, अनुच्छेद 81, आर्टिकल 81। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई हैं? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 84, 84। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका आंसर है ए, लोकसभा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों आपको बता दें, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? इसका आंसर ए है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर डी है, उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? इसका आंसर सी है, प्रोटेम स्पीकर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर बी है, प्रोटेम स्पीकर।
अगला प्रश्न है, सॉरी इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर सी है, 10 सदस्यों के पैनल में से कोई एक व्यक्ति। अगला प्रश्न है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? इसका आंसर बी है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? इसका आंसर डी है, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? इसका आंसर बी है, 2 माह। 2 माह से अधिक यदि लोकसभा की अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? इसका आंसर है सी, उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? इसका आंसर है लोकसभा द्वारा। बजट लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। इसका आंसर ए है, नोट करते चले। अगला प्रश्न है, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? इसका आंसर है बी, वित्त विधेयक। लोकसभा में ही पारित किया जाता है। ओके। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? इसका आंसर है बी, आपातकाल स्थिति में। आपातकाल स्थिति में लोकसभा अपना कार्यकाल बढ़ा सकती है। अगला प्रश्न है, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो इसका आंसर बी है, 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? किस वर्ष में लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो इसका आंसर डी है, 1976। दोस्तों, इन प्रश्नों को यदि आपने कर लिया लोकसभा के, तो हर एग्जाम में 5 से 10 नंबर आपके पक्के, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है अभी तक का ये लोकसभा। इससे संबंधित प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? इसका आंसर सी है, 1976 में। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है लोकसभा में, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य भी है। ओके। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो इसका आंसर डी है, उपरोक्त तीनों में, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, इसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर सी है, जीवी मावलंकर। प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? महिला लोकसभा अध्यक्ष प्रथम, इसका आंसर ए है, मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया? तो इसका आंसर ए है, 1951-52 में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर बी है, एम थम्बीदुरई, लोकसभा उपाध्यक्ष। चलिए, आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसी लगी हमारी ये वीडियो? लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।